प्यारे बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल। क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उससे आगे जो हमारा टॉपिक उससे एसोसिएटेड है दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। अब यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो हम बज़ाहिर बोल तो देते हैं, बट वो हमसे कुछ ऐसे सवालात कर लेता है जो हमारी कही हुई बातों के अंदर उसका जवाब कहीं ना कहीं मौजूद होता है। जैसे वो हमसे पूछ सकता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब आप उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करता है। तो आपके जहन में एक जवाब आएगा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर से हम करंट गुजार रहे होते हैं तो वो अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है तो उस इंटरैक्शन में वो जो कंडक्टर है वो अगर कहीं फ्री है तो वो मूव करने लग जाता है, या तो वो लीनियर मूव करता है या अगर वो कॉइल है तो अपने एक्सिस पे रोटेट करने लग जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का उस कंडक्टर की सराउंडिंग में बन जाना, इस बात की समझ नहीं आ रही कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन क्यों हुई। तो हम ये सोचना और देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा ओरिजिन है, वो कौन सी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन कर रही है, कॉज कर रही है। तो हमारी बातों के अंदर ही जवाब इसका मौजूद है, और वो जवाब क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं ये वर्ड मूविंग हटा दूं तो याद रखें कि चार्ज को रोक देने से, स्टैटिक कर देने से मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि हमें पता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर से चार्ज ही मूव कर रहा है, चार्ज का ही फ्लो हो रहा है। तो जब चार्ज का फ्लो हो रहा हो किसी कंडक्टर से तो वो चार्ज क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाने लग जाता है। तो बच्चों क्या होता है कि जब वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इंटरैक्ट करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और उसका इंपैक्ट ये निकलता है कि जो कंडक्टर है वो मूव करने लग जाता है या अपनी रोटेशन शो करने लग जाता है। तो बेसिकली होता है इसी तरह से कि जब किसी कंडक्टर से चार्ज का फ्लो आता है, जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम एक मौजूद है, हम अगर एक कंडक्टर का छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं जैसे कि लेंथ एल है, और इसमें से हम करंट का फ्लो करवाते हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर से बहुत सारे जो चार्जेस हैं वो अलाइंड होकर एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे, तो ये करंट का फ्लो आ रहा है। और ये पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हम करते हैं इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों ये जो चार्ज है, ये जो चल रहा है, जिसकी वेलोसिटी हमने यहां दिखा दी, ये वेलोसिटी है इन तमाम तर पार्टिकल्स की। हम देख सकते हैं कि तमाम तर पार्टिकल्स, तमाम तर चार्ज जो यहां पर मूव कर रहा है करंट की फॉर्मेशन के लिए, इन तमाम तर की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पर है। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ राइट एंगल पर हो तो लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस या रूल्स ये कहते हैं कि राइट एंगल पर उस पार्टिकल पे फोर्स लगेगी, तो फोर्स प्रोबेबली लग सकती है इनटू द प्लेन, या वो फोर्स लग सकती है हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन को, इस तरह से। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल यहां इस वायर के अंदर चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने इमेजिनेशंस में ऐसे कंसीडर किए हैं, एक्चुअल में तो हम देख नहीं सकते, बट एक्चुअल मूवमेंट कुछ इसी तरह से है। अब ये चार्ज पार्टिकल तो चल रहे हैं, लेकिन इनका चलना मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पर है। तो रूल्स क्या कहते हैं कि इन मूविंग पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक फोर्स या तो लगेगी आउट ऑफ द प्लेन या फोर्स लगेगी इनटू द प्लेन। तो बच्चों क्या होगा, अब ये जो चार्जेस हैं इस वायर के दरमियान में जैसे चल रहे थे, अब पहले की जैसे नहीं चल पाएंगे। अब क्या होंगे, अगर फोर्स आउट ऑफ द प्लेन है तो ये वायर के इस किनारे पे इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर फोर्स इनटू द प्लेन है तो तमाम तर चार्जेस फोर्स के एक्शन की वजह से दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। अब चार्जेस सिर्फ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, अब उन चार्जेस पे फोर्स लग रही है, तो उन चार्जेस की फोर्स इन पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से फोर्स अप्लाई करती है ऑन दी कंडक्टर। तो इन चार्जेस की इस मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टर पे फोर्स लग रही है उसका इंपैक्ट हमें ये दिखाई देता है कि प्रैक्टिकली या फिजिकली जो ऑब्जेक्ट होता है जिससे करंट गुजर रहा होता है वो किसी डायरेक्शन में चलने लग जाता है या वो रोटेट करने लग जाता है। तो ये बात तो हमें यहां पर क्लियर हुई कि एक चार्ज पार्टिकल जब तक मोशन में नहीं आएगा, जब तक कोई स्पेसिफिक या कोई वेलोसिटी पोजेस नहीं करेगा, उस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ये पार्टिकल हमारे पास सपोज करें कि रेस्ट पर है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है अगर मैं यहां पर मेंशन करूं तो
मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लगेगी एफ बी विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है। और अगर मैं एक पार्टिकल जो कि चार्ज पार्टिकल ही कंसीडर किए जा रहे हैं, अगर ये मोशन में है तो इस पे आने वाली जो फोर्स है एफ बी, ये अब जीरो नहीं होगी। इसलिए जीरो नहीं होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। सो लाइक इसी तरह से बच्चों, बाज़ औक़ात तो हम किसी कंडक्टर के अंदर से चार्ज को मूव करवा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम किसी चार्ज को फ्रीली किसी और यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर मूव करवा रहे होते हैं। तो अभी हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये तो बात हमारे सामने आ गई कि पार्टिकल किसी कंडक्टिंग वायर या मटेरियल के अंदर चल रहे हैं, तो अगर उनको फ्री चलाया जाए तो उन पे फोर्स कैसी एक्ट करेगी। तो इसके लिए भी हमारे पास रूल्स मौजूद हैं। जो रूल्स हमने फोर्स के लिए यहां अप्लाई करने हैं, एग्जैक्टली वही रूल्स हम वहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहां हम कंसीडर कर लेते हैं दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स को, कि दो पार्टिकल्स ले लेते हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो अब इन दोनों पार्टिकल्स को जब हम यहां पर फील्ड में एंटर करेंगे किसी वेलोसिटी के साथ, क्योंकि इनका मूव करवाना बहुत जरूरी है, तो जब मूव करवाएंगे तो ये पार्टिकल भी एग्जैक्टली वही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि यहां चार्ज पार्टिकल्स अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं।